थैंक यू। शुरू करते हैं। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द नौग्रह प्राचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन श्रार्थमासत्य श्रीमद् रविसेनाचार्येण विविचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त आश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। दिल्ली मंजू जी टॉप करी हैं, बधाई हो आपको। पद्म पुराण में पहला स्थान। चलिए अपना 79 होगा ना, इसको पढ़ना है। हाँ, ये सरोज जैन जी पढ़ेगी। मंजू जी का नंबर था, वो नहीं है आज क्लास में। कौन सी मंजू जी? मंजू पाटनी जी का था, उनका ना फोन आ गया था, वो क्लास में आज नहीं है, आज काम से बाहर। कल वो शुरू तो करी थी लेकिन भाई साहब आ गए थे। हाँ, कल 23 तक पढ़ लिए थे, आज आगे सरोज जैन पढ़ेंगे। सरोज है ही नहीं। सरोज ही नहीं है क्या? ना। तो फिर पुष्पा लुहाड़िया। चलिए, हाँ पुष्पा जी हैं, पुष्पा जी पढ़िए। हाँ, 23 तक हो गया, 24 से पढ़ेगी। पेज नंबर बता दीजिए ना। बहुत कम लोग है क्या? है आज कुछ है क्या कहीं पर? बहुत कम लोग आए। पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 89। हाँ, लोग बाग बहुत कम आए हैं। हाँ, पता नहीं। अब क्या ना तो आ रहे होंगे, भोजन कभी कभी क्या 2-5 मिनट लेट आते हैं तो हो जाता है। वो 82 है ना? 89। मंदिर में कुछ होगा सुन। हाँ, मंदिरों में कुछ होगा। 7:30 तक एक क्लास करते हैं, 7:30 के बाद कुछ लोग आते हैं। हाँ हाँ, भोजन बाद में आते हैं। कर्म कांड पढ़ रहे हैं कहीं पर। अच्छा। हम लोग तो इसी में बहुत हो रहा है, इतना मुश्किल लग रहा है। सुबह भी पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं, तो फिर भी। हाँ, 24 पढ़ू ना? हाँ, 24 अथांतर प्रेम रूपी से। हाँ, अथांतर प्रेम रूपी रस से जिनका हृदय आर्द्र हो रहा था, ऐसे ही श्री राम ने अपने समीप में स्थित चमर डोलने वाली स्त्री से परम आदर के साथ पूछा कि जो हमारे विरह में अत्यंत दुस्सह दुखी की प्राप्ति हुई है, ऐसे भामंडल की बहन यहाँ किस स्थान में विद्यमान है? तदंतर रत्नमयी चूड़ियों की प्रभा से जिसकी भुजाएं व्याप्त थी एवं जो स्वामी को संतुष्ट करने में तत्पर थी, ऐसी
चम्मर ग्रहणी स्त्री अंगुली पसार कर बोली कि ये जो सामने निर्झरनों के जल से 28 को छोड़ते हुए पुष्प प्रकरणिक नामा पर्वत देख रहे हो, इसी के नंदनवन के समान उद्यान में कीर्ति और शील रूपी परिवार से सहित आपकी प्रिया विद्यमान है। उधर सीता के समीप में भी जो सुप्रिय कारिणी सखी थी, वे अंगूठी से सुशोभित अंगुली पसारकर इस प्रकार बोली कि जिनके ऊपर ये चंद्रमंडल के समान छत्र फिर रहा है, जो चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडलों को धारण कर रहे हैं, तथा जिनके वक्ष स्थल में शरद ऋतु के निर्जर के समान हार शोभा दे रहा है कमल लोचने देवी, यही देवी वही ये महावैभव के शरद ऋतु वैभव के धारी निरोत्तम श्री राम तुम्हारे वियोग से परम खेद को धारण करते हुए दिग्गजेंद्र के समान आ रहे हैं। अत्यधिक विवाद से युक्त सीता ने चिरकाल बाद प्राणनाथ का मुख कमल देख ऐसा मानो स्वप्न ही प्राप्त हुआ हो। जिनके नेत्र विकसित हो रहे थे, ऐसे राम शीघ्र ही गजराज से उतर कर हर्ष धारण करते हुए सीता के समीप चले। जिस प्रकार मेघमंडल से उतर कर आता हुआ चंद्रमा के रोहिणी को संतोष उत्पन्न करता है, उसी प्रकार हाथी से उतर कर आते हुए श्री राम ने सीता को संतोष उत्पन्न किया। तदंतर राम को निकट आया देख महा संतोष को धारण करने वाली सीता संभ्रम के साथ मृगी के समान आकुल होती हुई उठकर खड़ी हो गई। तदंतर जिसके केश पृथ्वी की धूलि से दूषित थे, जिसका शरीर मलिन था, जिसके ओठ मुरझाए हुए बंदूक के फूल के समान निष्प्रभ थे, जो स्वभाव से ही दुबली थी और उसी समय विरह के कारण जो और भी अधिक दुबली हो गई थी। यद्यपि दुबली थी, तथापि पति के दर्शन से जो कुछ उल्लास को धारण कर रही थी, जो नखों से उत्पन्न हुई सचिक्कन किरणों से मानो आलिंगन कर रही थी, खिले हुए नेत्रों की किरणों से मानो अभिषेक कर रही थी, क्षण क्षण में बढ़ती हुई लावण्य रूप संपत्ति के द्वारा मानो लिप्त कर रही थी, और हर्ष के भाव से निकले हुए उच्छ्वासों से मानो पंखा ही चल रही थी, जिसके नितंब थूल थी, जो नेत्रों की विश्राम करने की भूमि थी, जिसने कर किस लय के सौंदर्य से लक्ष्मी के हस्त कमलों को जीत लिया था, जो सौभाग्य रूपी रत्न संपदा को धारण कर रही थी, धर्म ने ही जिसका रक्षा की थी, जिसकी मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था, अत्यंत धैर्य गुण से सहित थे, जिसके मुख रूपी चंद्रमा के भीतर विशाल नेत्र रूपी कमल उत्पन्न हुए थे, जो कलुषता से रहित थे, जिसके स्तन अत्यंत उन्नत थे, और जो कामदेवी की मानो कुटिलता से रहित सीधी धनुष यष्टि हो, ऐसी सीता को कुछ समीप आती देख श्री राम किसी अनिर्वचनीय भाव को प्राप्त हुए। रति के समान सुंदरी स्त्री विनय पूर्वक पति के समीप जाकर मिलने की इच्छा से आकुल होती हुई सामने खड़ी हो गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष के आंसुओं से व्याप्त हो रहे थे। उस समय राम के समीप खड़ी सीता ऐसी जान पड़ती थी मानो इंद्र के समीप इंद्राणी हो आई हो।
काम के समीप मानो रति ही आई हो, जिन धर्म के समीप मानो अहिंसा ही आई हो, और भरत चक्रवर्ती के समीप मानो सुभद्रा ही आई हो, जो फल के भार से नम्रीभूत हो रहे थे। ऐसे सैकड़ों मनोरथों से प्राप्त सीता को चिरकाल बाद देखकर राम ने ऐसा समझा मानो नवीन समागम ही प्राप्त हुआ हो। तदनंतर जो चिरकाल बाद होने वाले समागम के स्वभाव से उत्पन्न हुए कंपन को हृदय में धारण कर रहे थे, जो महातृप्ति के धारक थे, सुंदर थे, वो जिनके चंचल नेत्र धूम रहे थे। ऐसे श्री राम ने अपनी उन भुजाओं से रस निमग्न हो सीता को आलिंगन किया, जिनके की मूल भाग बाजू बंदों से अलंकृत थे, तथा क्षण मात्र में ही जो स्थूल हो गई थी। सीता का आलिंगन करते हुए राम तथा विलीन हो गए थे, या सुखी रूपी सागर में निमग्न हो गए थे, या पुनः विरह के भय से मानो हृदय में प्रविष्ट हो गए थे। पति के गले में जिसके बूझ बास पड़े थे, ऐसे प्रसन्न चित्त की धारक सीता उस समय कल्प वृक्ष से लिपटी हुई सुवर्ण लता के समान सुशोभित हो रही थी। समागम के कारण बहुत भारी सुख से जिसे रोमांच उठ आए थे, ऐसे इस दंपति की उपमा उस समय उसी दंपति को प्राप्त थी। सीता और श्री राम देव के सुख समागम देख आकाश में स्थित देवों ने उन पर पुष्पांजलियां छोड़ी। मेघों ऊपर स्थित देवों ने गुंजार के साथ घूमते हुए भ्रमरों को भय देने वाला गंधोदक वर्षा कर निम्नलिखित वचन कहे। वे कहने लगे कि अहो, पवित्र चित्त की धारक सीता का धैर्य अनुपम है। अहो, इसका गंभीर्य शोभ रहित है। अहो, इसका शील व्रत कितना मनोज्ञ है। अहो, इसकी व्रत संपत्ति दृढ़ता कैसी अद्भुत है। अहो, इसका धैर्य कितना उन्नत है कि शुद्ध आचार को धारण करने वाली इसने रावण को मन से भी नहीं चाहा। आंटी जी, और आगे पढ़ो। हाँ हाँ, पढ़ लो पूरा, क्योंकि 23 से शुरू किया ना तुमने, तो 70 तक ही है, 70 तक पढ़ लो पूरा। ठीक है। तदंतर जो हड़बड़ाए हुए थे और विनय से जिनका शरीर नम्रीभूत हो रहा था, ऐसे लक्ष्मण सीता के चरण युगल को नमस्कार कर सामने खड़े हो गए। उस समय इंद्र के समान कांति के धारक चक्रधर को देख साध्वी सीता के नेत्रों में वात्सल्य के अश्रु निकल आए, और उसने बड़े स्नेह से उनका आलिंगन किया। साथ ही उसने कहा कि हे भद्र, महाज्ञान के धारक मुनियों ने जैसा कहा था वैसा ही तुमने ऊंच पद प्राप्त किया है। अब तुम चक्र चिन्हित राज्य नारायण पद की पात्रता को प्राप्त हुए हो। सच है कि निर्ग्रंथ मुनियों से उत्पन्न वचन कभी अन्यथा नहीं होते। ये तुम्हारे बड़े भाई बलदेव पद को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने विराग्नि में डूबी हुई मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। इतने में ही चंद्रमा के किरणों के समान कांति को धारण करने वाला भामंडल बहिन की समीपवर्ती भूमि में आया। प्रसन्नता से भरे रन से लौटे उस विजय वीर को देख भाई के स्नेह से युक्त सीता ने उसका आलिंगन किया। सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, विराजित, चंद्राप, सुषेण, बलवान, जाम्बव, जिमुत और शल्यदेव आदि उत्तमोत्तम विद्याधरों ने अपने अपने नाम सुनाकर सीता को सिर से अभिवादन किया। उन सब ने हर्ष से युक्त हो
सीता के चरण युगल की समीपवर्ती भूमि में स्वर्णादि के पात्र में स्थित सुंदर विलेपन, वस्त्र, आभरण और परिजात आदि वृक्षों की सुगंधित मालाएं भेंट की। तदंतर सबने कहा कि हे देवी, तुम उत्कृष्ट भाव को धारण करने वाली हो, तुम्हारे प्रभाव समस्त लोक में प्रसिद्ध है तथा उन बहुत भारी लक्ष्मी और गुण रूप संपदा के द्वारा अत्यंत श्रेष्ठ मनोहर पद को प्राप्त हुई हो। तुम देवों के द्वारा स्तुत आचार रूपी विभूति को धारण करने वाली हो, प्रसन्न हो, तुम्हारे शरीर मंगल रूप है, तुम विजय लक्ष्मी स्वरूप हो, उत्कृष्ट लीला के धारक हो। ऐसी है देवी, तुम सूर्य की प्रभा के समान बलदेव के साथ चिरकाल तक जयवंत हो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविचयन आचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में सीता के समागम का वर्णन करने वाला 39वां पर्व समाप्त हुआ। जय जगन्नाथ। हाँ दीदी, दीदी संस्कृत में इसमें 70 है, तो मैं सोच रही थी 35-35 कर लें क्या? 2 जन पढ़ लेंगे क्या? कर लो। हाँ, तो निशा जी पढ़े पहले 1 से 35 तक। आप निशा जी पढ़ेंगे, फिर 35 तक जेठी भाई साहब पढ़ेंगे। ठीक है। सरिता जी चेन्नई पढ़ेंगे, फिर 35 तक। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। ततश्च पद्मनाभस्य लक्ष्मणस्य च पार्थिव कर्तव्य सुमहाभूतिः कथा लंका प्रवेशिनी महाविमान संघातैर्घटाभिश्च सुदंती नाम परमेश्व वृंदैश्च। एक मिनट, मुझे एक लाइट और चला, 1 सेकेंड। हाँ, बस मैं पढ़ रही। परमेश्वर वृंदश्च रथश्च भवनोपमयी निकुंज प्रति धरिर विरते कृत दिंग मुखई वादित्र निस्वने रम्ये शंकस्वने विमिश्रितै विद्याधर महाचक्र समेतो परमद्युति बल नारायणो लंका प्रविष्टा विंद्र सन्निभो दृष्टा तौ परमं हर्ष जनता समुपागता मेने जन्मांतरोपात धर्मस्य विपुलं फलम् तस्मिन् राजपथे प्राप्ते बलदेवे सचक्रिणी व्यापारः पौरलोकस्य प्रयातः क्वापि पूर्वकः विक्षाक्षैर्मुखैः स्त्रीणां जाल मार्गैस्तरोहिता निरंतरम महाकौतुक युक्ता नाम कुला नाम निरीक्षणे तासां मुखेषु निश्चरुरीति वाचो मनोहर सखी पश्यैष रामो सौ राजा दशरथमजे राजा राज्यत्विज मया योयम रक्षा श्रिया संपूर्ण चंद्रा शंकाशः पुंजरिकाय ते क्षणे अपूर्व कर्माणां सर्गः को अपि स्तुत्य धिका कृतिः इमं या लभते कन्या धन्यः रमण मुत्ततम कीर्ति स्तंभतया लोके स्थापितो अयं स्वरूपया परमश्चरितो धर्मरिश्चरम धर्म जन्मांतरे यथा ईदृशं लभते नाथम सा सुनारी कुतो परा सहायतां निशास्वस्य
या नारी प्रतिपद्यते सैवैका यो पितः मूर्धनि वर्तते पर्या तु किं स्वर्ग स्वगतः प्रच्युता नूनं कल्याणी जनकात्मजा इमं रम्यति शलाघ्यं पतिमिन्द्रं सचिव्या असुरेन्द्र समो येन रावणौ रणमस्तके साधितौ लक्ष्मणं स्वयं चक्रपाणिर्विराजिते भिक्षा भिन्नान्दन जल लक्षाया कांतिरस्य विलातविषा भिन्ना प्रयाग तीर्थस्य दते शोभां विसारिणी चंद्रोदर सुतः सो अयं विराधित नरेश्वर न योगेन योनिं विपुलः क्षीर वाप्यते असौ किष्कंधा राजा स्वयं सुग्रीवः सत्वसंगतः परमं रामदेवेन प्रेम यत्र नियोजितम् अयं च जानकी भ्रातः प्रभा मंडल मंडितः इंदुना खचरेन्द्रेण यो नीतः पद्मी दृश्यम वीरो अंगद कुमारो अयम असौ दुर्लितः परम यत्स्नेह राक्षसेन्द्रस्य विघ्नं कर्तुं समुद्यतः पश्येम तुंगः स्पंदन सखी सुंदरम वातेरित महात्मा तघनामा यत्र दंतिनः रणांगने विपक्षाणां यस्यं वानर लक्ष्मण ध्वज यष्टिरलं भीष्मः श्री शैले अयं स मारुतिः एवं बाघभिर विचित्राभि पूज्यमान बहुजसत् राजमार्गे व्यगाहन्तः पद्मनाभदय सुखम यथान्तिक स्थितः मुक्त्वा पद्माश्चामर धारिणं प्रपच्छ सादरं प्रेम रसा सार्ध हृदय परम यासा माद विरहे दुखम परिप्राप्ता सुदुस्सहं भामंडल स्वसः क्वासाविह देशेवती कृते ततो सौ रत्न बलय प्रभा जटिल बाहु का कर साख्याम प्रसायोर्चे स्वमिता तोर्पण तत्परा अट्टहासां भी मुष्टंकमिमं निर्झरवारिधि पुष्प प्रकीर्ण नामानं राजन पश्यति यं गिरं नंदन प्रतिमे मुस्मन्युद्याने जनकात्मजना कीर्तिशील परिवारा रमजी तब तिष्ठति तस्य अपि समीपस्यः सखी सुप्रियकारिणी अंगुली भूमि कारणाभ्यां प्रसायैर्मं भाषतः आत्पत्रमिदं यस्य चंद्रमंडल सन्निभं चंद्रादित्य प्रतिकाशे धरो यश्चैव कुंडले शरनिर्झर संकाशो हाथ यस्य विराजते सो अयं मनोहरे देवी महाभूतैरोक्तं परमं स्वद्वियोगेन सुवक्त्रे खेदमुद्रहं दिग्गजेन्द्र इत्वयति पद्मनिरीक्षणे मुखारविन्दमालोक्य प्राणनास्थस्य जानकी चिदात्स्वप्यमिव प्राप्तं मेने भूयो विचादिनी उत्तीय दाशित पद्मनाभा संभ्रमः प्रमोद मुद्व हंसितां संसार विचक्षण
घन वृंदादि वो तीर्य चंद्र वल्लभ लाभते हिरण्य यव वेदे या तुष्टितम चक्रे समाव्रजम। हो गया। हाँ हो गया दीदी आपका। समायातम ज्ञात्वा नाथम ससंभ्रमा मृगीवदाकुला सीता समुत्स्थौ महाधृतिः वेरेणु सुधूसरीभूत केशिमलिन देहिकां काल निर्गलित कषाय बंदुक सदृशाधरां स्वभावेन तन्वंगिं विरहेण विशेषतः तथापि किंचित दुःखास्वं सम दर्शनेन समागताम् आलिंगतिमिव स्त्री मयूखे करजोद्धते स्नपयन्ति मिवोद्वेल विलोचलन मरीचिभिः लिम्पन्तिमिव लावण्य संपदाशण वृद्धया विजयन्ति मिवोच्छासे हर्षनिर्भरते प्रथुलारोहणवक्षोन्नृणीं नेत्रविश्राम भूमिकां पल्लव सौंदर्य जीतश्री पाणी पंकजां उषा जी म्यूट हो दिए तो सौभाग्यरक्षितां संपूर्ण चंद्र वदनां कलंक परिवर्तितां सौदामिनी सदच्छाया मतिधीरतयोगिनीं मुख चंद्रांत रोद्भूत नेत्र सरोरुहां कलुषत्व विनिर्मुक्तां समुन्नत पयोधरां चापयष्टिमनङ्गस्य वक्रता परिवर्जिताम् आयान्ति मन्तिकं किञ्चिद्वेदेहि मा पराजितः विलोक्य निरूपाख्यानं भावं कमपि संगतः विनयेन समासाद्य रमणं सुरति सुन्दरी बाष्पाकुले क्षणा तस्यौ पुरः संगमनाकुला शचीव संगता शक्रं रतिर्वा कुसुमायुधं निज धर्म महिंसानु सुभद्रात भरतेश्वरम चिरस्यालोक्य पद्मः संगमं नूतनं विदन् मनोरथ शतेर्लभ्यां फलभार प्रणाभिभिः हृदयेन वहन् कंपं चिरासंग स्वभावजं महाद्युतिधर कांत संभ्रांत तरलक्षणः केयूरदष्टमूलाभ्यां भुजाभ्यां क्षणमात्रतः संजात पीव रत्वाभ्यां आलिंगिं रसादिकं तामालिंग लीनो नुमग्नो नु सुखसागरे हृदयं संप्रस्पृष्टो न पुनर्विहरतो भयात् प्रिय कंठ समासक्त बाहुपाशा समानुता समान सुमानसा कल्पपाद वसंसक्त हेमवल्लीव सा बभौ उद्भूत पुलकस्याश्च संगमेन तिसौख्यतः मैथुनशोपमां प्राप्तं तदेव मैथुनं परं दृष्ट्वा सुविहितं सीता रामदेव समागमं तमंबरगता देवा मुमुक्षुः कुसुमांजलिं गंधोदकं च संगुञ्जत् भ्रांत भ्रमरभिरुकं व्यमुच्य मेघ पृष्ठस्था संसृजुर्भारतीरिति अहो निरुपम धैर्यं सीतायाः साधुचेतस अहो गांभीर्यं मक्षोभमहो शीलमनोज्ञता अहो नुव्रत निश्चङ्कं महो सत्वं समुन्नतं मनसापि यत्या नेष्टो रावण शुद्धवृत्तया संभ्रांतो लक्ष्मणास्ताद वेदेया शरणद्वयम् अभिवाद्य पुरस्तस्थो विनयानत विग्रह पुरंदर समच्छायं दृष्ट्वा चक्रधरं तदा अस्रान्वितेक्षणा साध्वी जानकी परिश्वससे उवाच च यथा भद्र गदितं श्रमणोत्तमेः महाज्ञानधरे प्राप्तं पदमुच्चैस्तथा त्वया स त्वं चक्रांगराज्यस्य भावनत्वमुपागतः
न हि निर्गंत संभूतं वचनं जायते न था। येषोऽसौ बलदेवं त्वं च तव ज्येष्ठ समागतः विरहानल भग्नाया येन मे जनिता कृपा उण्डनाथांशु विशद द्युतिस्तावदुपाययो समीप धरणीं श्रीभामण्डल मंडितः दृष्ट्वा तं मुदितं सीतां सौंदर्य स्नेह निर्भरा रण प्रत्यागतं वीरं विनीतं परिशस्वसे सुग्रीवो वायुतनयो नलो नीलोऽङ्गदस्तथा विराधितोत्थ चंद्राभय सुषेणो जाम्बवो बलि जीमूत शल्य देवाध्यास्तथा परम खेचरा संश्राव्य निजन्मानानि मूर्ध्वां कृत्वा विवादनम् विलेपनानि चारुणी वस्त्राण्या भरणानि च पारिजातादि जातानि माल्यानि सुरभिणी च सीताचरण राजीव युगलांतिक भूतले अधिष्ठिस्पन् सुवर्णादि पात्रस्थानी प्रमोदिनः उपजाति व्रतम उच्चुष्ट देवी त्वमुद्वार भावा सर्वत्र लोके प्रतित प्रभावा श्रिया महत्या गुण संपदा च प्राप्ता पदम तुंगतमं मनोज्ञम देवस्तुताचार विभूतिदानी प्रीताधुना मंगलभूत देहा जिया जय श्रीरबल देवयुता युक्ता प्रभार वीर्यद दुत्तत्त लीला इत्यार्षे रविशेनाचार्य प्रोक्ते पद्म पुराणे सीता समागमादि विधानम नामे कोनाविंशतितम पर्वम संपूर्णम। प्रणाम दीदी। हाँ हाँ, प्रणाम। ये 80 वाला पार्ट शुरू कर ले। हाँ हाँ, सरोज जैन आए हैं क्या? हाँ है ना। सरोज पढ़ो। हाँ हूँ। हिंदी। हाँ, ललिता जी को सादर चरण स्पर्श और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। अथानांतर समागम रूपी सूर्य से जिसका मुख कमल खिल उठा था, ऐसी सीता का हाथ अपने हाथ से पकड़ श्री राम उठे और इच्छानुकूल चलने वाले ऐरावत के समान हाथी पर बैठाकर स्वयं उस पर आरूढ़ हुए। महातेजस्वी तथा संपूर्ण कांति को धारण करने वाले श्री राम हिलते हुए घंटों से मनोहर हाथी रूपी मेघ पर सीता रूपी रोहिणी के साथ बैठे हुए चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। जिनकी बुद्धि स्थिर थी, जो अत्यधिक उन्नत प्रीति को धारण कर रहे थे, बहुत भारी जन समूह जिनके साथ था, जो चारों ओर से बहुत बड़ी संपदा से घिरे थे, बड़े बड़े अनुरागी विद्याधरों से अनुगत उत्तम कांतियुक्त चक्रपाणी लक्ष्मण से जो सहित थे तथा अतिशय निपुण थे, ऐसे श्री राम सूर्य के विमान समान जो रावण का भवन था, उसमें जाकर प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने भवन के मध्य में स्थित श्री शांतिनाथ भगवान का परम सुंदर मंदिर देखा। वह मंदिर योग विस्तार और ऊंचाई से सहित था, स्वर्ण के 1000 खंभों से निर्मित था, विशाल कांति का धारक था। उसकी दीवालों के प्रदेश नाना प्रकार के रत्नों से युक्त थे। वह मन को आनंद देने वाला था। विदेश क्षेत्र के मध्य में स्थित मेरू पर्वत के समान था। क्षीर समुद्र के फैन पटल के समान कांति वाला था। नेत्रों को बांधने वाला था। रणचून करने वाली किणकिणियों के समूह एवं बड़ी बड़ी ध्वजाओं से सुशोभित था। मनोज्ञ रूप से युक्त था तथा उसका वर्णन करना अशक्य था। तदनंतर जो मक्त गजराज के समान पराक्रमी थे, निर्मल नेत्रों के धारक थे तथा श्रेष्ठ लक्ष्मी से सहित थे, ऐसे श्री राम ने हाथी से उतरकर सीता के साथ उस मंदिर में प्रवेश किया। तत्पश्चात कायोत्सर्ग करने के लिए जिन्होंने अपने दोनों हाथ नीचे लटका लिए थे
और जिनका हृदय अत्यंत शांत था, ऐसे श्री राम ने सामायिक कर सीता के साथ दोनों कर कमल रूपी कुंडमलों को जोड़कर श्री शांतिनाथ भगवान का पाप भजक पुण्य वर्धक स्तोत्र पढ़ा। स्तोत्र पाठ करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके जन्म लेते ही संसार में सर्वत्र ऐसी शांति छा गई कि जो सब रोगों का नाश करने वाली थी तथा दीप्ति को बढ़ाने वाली थी, जिनके आसन कंपायमान हुए थे, आवाज नहीं आ रही आपकी। वो तो क्या नेटवर्क चला गया, क्या आउट ही हो गए, ग्रुप से ही निकल गए, नेटवर्क नहीं चला गया क्या? हाँ नहीं, वो किसी का फोन आ गया था। जिनके आसन कंपायमान हुए थे तथा जो उत्तम विभूति से युक्त थे, ऐसे हर्ष से भरे भक्ति मंत्र इंद्रों ने आकर जिनका मेरु के शिखर पर अभिषेक किया था, जिन्होंने राज्य अवस्था में बाह्य चक्र के द्वारा बाह्य वस्त्रों के समूह को जीता था और मुनि होने पर ध्यान रूपी चक्र के द्वारा अंतरंग शत्रु समूह को जीता था, जो जन्म जरा मृत्यु भय रूपी खड़ग आदि शस्त्रों से चंचल संसार रूपी असुर को नष्ट कर कल्याणकारी सिद्धि पर मोक्ष को प्राप्त हुए थे, जिन्होंने उपमा रहित नित्य शुद्ध आत्माश्रय उत्कृष्ट और अत्यंत दुरासद निर्वाण का साम्राज्य प्राप्त किया था, जो तीनों लोकों की शांति के कारण थे, जो महा ऐश्वर्य से सही थे तथा जिन्होंने अनंत शांति प्राप्त की थी, ऐसे शांतिनाथ भगवान के लिए मन वचन काय से नमस्कार हो। हे नाथ, आप समस्त चराचर विश्व से अत्यंत स्नेह करने वाले हैं, शरण दाता हैं, परम रक्षक हैं, समाधि रूप तेज तथा रत्नते रूपी बोधि को देने वाले हैं। तुम्ही एक गुरु हो, बंधु हो, प्रणेता हो, परमेश्वर हो, इंद्र सहित चारों निकायों के देवों से पूजित हो। हे भगवान, आप उस धर्म रूपी तीर्थ के कर्ता हो, जिससे भव्य जीव अनायास ही समस्त दुखों से छुटकारा देने वाला परम स्थान मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, आप देवों के देव हो, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप कल्याण रूप कार्य करने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप कृतकृत्य हैं, अब अतो आपको नमस्कार हो, और प्राप्त करने योग्य समस्त पदार्थों को प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। हे भगवान, प्रसन्न होजिए और हम लोगों के लिए महाशांति रूप स्वभाव में स्थित स्वर दोष रहित उत्कृष्ट तथा नित्यपद मोक्ष पद प्रदान कीजिए। इस प्रकार स्तोत्र पाठ पढ़ते हुए कमला यतलोचन तथा पुण्य कर्म में दक्ष श्री राम ने शांति जिनेन्द्र की 3 प्रदक्षिणाएं दी, जिसका शरीर नम्र था, जो स्तुति पाठ करने में तत्पर थी तथा जिसके ने हस्त कमल जोड़ रखे थे, ऐसी भावभीनी सीता श्री राम के पीछे खड़ी थी। राम का स्वर माँ दुंदुबी के स्वर में सामान्य अत्यंत पुरुष था, जो पुरुष था, तो सीता का स्वर वीणा के स्वर के समान अत्यंत कोमल था। तदनंतर विशल्या सहित लक्ष्मण, सुग्रीव, भामंडल तथा हनुमान आदि सभी लोग मंगलमय स्तोत्र पढ़ने में तत्पर थे, जिन्होंने हाथ जोड़ रखे थे तथा जो जिनेन्द्र भगवान में अपनी भावना लगाए हुए थे। ऐसे वे सब धन्य भाग विद्याधर उस समय ऐसे जान पड़ते थे, मानो कमल की बोड़ियां ही धारण कर रहे हो। बोड़ियां मतलब पंखुड़ियां। जब वे मृदंग ध्वनि के समान सुंदर सब छोड़ रहे थे, तब चतुर मयूर मेघ गर्जना की
शंका करते हुए नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार बार बार स्तुति तथा प्रणाम कर शुद्ध हृदय को धारण करने वाले वे सब जिन मंदिर के चौक में यथा योग सुख से बैठ गए। जब तक इन सब ने वंदना की तब तक राजा विभीषण ने सुमाली, माल्यवान तथा रत्नश्रवा आदि परिवार के लोगों को, जो कि महादुख से पीड़ित हो रहे थे, सांत्वना दी। विभीषण संसार की अनित्य का भाव बतलाने में अत्यंत निपुण था। उसने सांत्वना देते हुए कहा कि हे आर्यों, हे तात, संसार के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार फल को भोगते ही हैं, अतः शोक करना व्यर्थ है। आत्महित में मन लगाइए। आप लोग तो आगम के दृष्टा, विशाल हृदय और विज्ञ पुरुष हैं, अतः जानते हैं कि उत्पन्न हुआ प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है या नहीं, जिसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। ऐसा यौवन फूल के सौंदर्य के समान, लक्ष्मी पल्लव की शोभा के समान, जीवन बिजली के समान अनित्य है। बंधुजनों के समागम जल के बबूले के समान है, भोग संध्या की लाली के तुल्य है, और क्रियाएं स्वप्न की क्रियाओं के समान है। यदि ये प्राणी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते तो वह रावण भवांतर से आपके गोत्र में कैसे आता? अरे, जब हम लोगों को भी एक दिन नियम से नष्ट हो जाना है, तब वह शोक विषय का मूर्खता किस लिए की जाती है? यह ऐसा है, अर्थात नष्ट होना इसका स्वभाव ही है। इस प्रकार संसार के स्वभाव का ध्यान करना सत्पुरुषों के शोक को क्षण मात्र में नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। भावार्थ, जो ऐसा विचार करते हैं कि संसार के पदार्थ नश्वर ही हैं, उनका शोक क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। बंधुजनों के साथ कथित, अनुभूत और दृष्ट पदार्थ सत्पुरुषों के मन को एक क्षण ही संताप देते हैं, अधिक नहीं। जिसका बंधुजनों के साथ योग होता है, यद्यपि उसका स्मृति को नष्ट करने वाले विशाल शोक के साथ समागम मानो बलपूर्वक ही होता है, तथापि इस अनादि संसार में भ्रमण करते हुए मेरे कौन कौन लोग बंधु नहीं हुए, ऐसा विचार कर उस शौक को छिपाना चाहिए। इसलिए संसार को नष्ट करने वाले श्री जिनेंद्र देव के शासन में यथाशक्ति मन लगाकर आत्मा को आत्मा के हित में लगाइए इत्यादि हृदय को लगने वाले मधुर वचनों से सबको काम में लगाकर विभीषण अपने घर गया। घर आकर उसने 1000 स्त्रियों में प्रधान तथा सब व्यवहार में विचक्षण विदग्धा नामक रानी को श्री राम के समीप भेजा। तदनंतर क्रम को जानने वाली विदग्धा ने आकर प्रथम ही सीता सहित राम लक्ष्मण को कुल के योग प्रणाम किया। तत्पश्चात यह वचन कहे कि हे देव, हमारे स्वामी के घर को अपना घर समझ चरण तल के संसर्ग से पवित्र कीजिए। जब तक उन सबके बीच में यह वार्ता हो रही थी, तब तक वहां आदर से भरा विभीषण स्वयं आ पहुंचा। आते ही उसने कहा कि उठिए, घर चले, प्रसन्नता कीजिए। इस प्रकार विभीषण के कहने पर राम अपने अनुगामियों के साथ उसके घर जाने के लिए उद्यत हो गए। 50 हो गए। 50 आगे पढ़ूं क्या? संस्कृत पढ़ेंगे ना तो। हाँ, प्रणाम दीदी। शर्मिला जी कहाँ गए? अच्छा, 1 मिनट, म्यूट थी क्या? सॉरी, म्यूट थी, मैं म्यूट खुला नहीं था। ये मंजू जैन दिल्ली पढ़ेंगे संस्कृत। है क्या? नहीं है वो, देखूंगा। वो में हाँ बढ़िया, हाँ बढ़िया। ततस्ताम संगमादित्य प्रबोधित मुखाब्जवान पाणावादा हस्तेन समुत्थतौ हलायुधा ऐरावतोपम नागमारोप्य
स्ववशानुगम आरोप्यम महातेजा समग्राम कांति मुद्वहन चल घंटा ब्राह्मस्य नागमेवस्य पृष्ठतः नारकी रोहिणी युक्त शुशुभे पद्म चंद्रमा समाहित मति प्रीतिम दधान्योत्य मुच्यताम पूर्यमाणो जनो घेन महदर्या परितो व्रतः महदमी अनुयातेन खेचरई अनुरागिभिः अनवितश्चक्र हस्तेन लक्ष्मणोत्तमो मत्स्यविषः रावणस्य विमानाभं भवनं भुवनुदुते पद्मनाभे परिप्राप्ते प्रविश्यते विचक्षणे अपश्यस्य गृहस्य मध्ये परम सुंदरम भवनं शांतिनाथस्य युक्त विस्तार तुंगतम हेम स्तंभ सहस्रेण रचितं विकटिद्युति नाना रत्न समाकीर्ण भित्ति भागम मनोरम विदेह मध्य देशस्य मंदकार शोभितं क्षीरोदफेन पटलच्छायं नयन बंधनम कणत किंकणे काजाल महाध्वज विराजितं मनोज्ञ रूप संकीर्णं मशक्य परिवर्णनम उत्तीर्य नागतो मत नागेंद्र प्रसन्न नयन है श्री राम तद विवेश सहागना कार्योत्सर्ग विधानेन प्रलंबित प्रशांत हृदया कृत्वा सामायिक परिग्रहम् पद्माकार द्वयाम्भोज कुंडबलं सीतया अगप्रमधनं पुण्यं रामः स्तोत्रं मुदा अतः यशावतरणे शांतिर्जाता सर्वत्र विष्टपे प्रलयं सर्वरोगाणां कुर्वती द्युतिकारिणी चकिता सन् कैरिन्द्रैरागत्योत्तम भूतभिः यो मेरुशिखरे दृष्टेभिषिक्तः सुभक्तिभिः चक्रे राणीगणं जित्वा बाह्यं यो नृपः आन्तरं ध्यानचक्रेण जिगाय मुनिपुङ्गवः मृत्यु जन्म जरा भीति खड़ांग्या युध चंचलम भवासुरम परिध्रवस्य योगात् सिद्धिपुरम शिवम उपमा रहितम नित्यम शुद्ध माताश्रम परम प्राप्तम निर्माण साम्राज्यम येन अत्यंत दुरासदम तस्मै ते शांतिनाथाय ते जगत शांति हेतवे नमस्कृतः महेशाय प्राप्त अत्यंतिक शांतये चराचरस्य सर्वस्य नाथ त्वमति वत्सलः शरण्य परम शाता समाधि द्युति बोधितः गुरुबन्धुः प्रणेतः तमेकः परमेश्वरः चतुर्णिकाय देवानां सशक्राणां समर्चितः तम कर्ता धर्मतीर्थस्य येन भव्यजनः सुखं प्राप्नोति परम स्थानं सर्व दुख विमोक्षितम् नमस्ते देवदेवाय नमस्ते स्वस्ति कर्मणे नमस्ते कृतकृत्याय लब्ध्याय ते नमः महाशक्ति स्वभावस्यं सर्वदोष विवर्जितं प्रसीद भगवन्नुच्चैः पदं नित्यं विधेयने एवं आदि पठम स्तोत्रम पद्माय ते क्षणः चैत्यं प्रदक्षिणं चक्रे दक्षिणः पुण्यकर्मणि प्रहांगा तस्य जानकी स्थिति तत्परा समाहित करो परम भोज कुंडवला भावनी स्थिता महाधुंदुभि निर्घोष प्रतिमे राम निशो ने जानकी सुनितम यज्ञे वीणा निकल कोमलम विशल्य ततश्चक्री सुग्रीवो दृष्टिमंडलम तथा
मुताद्याश्य मंगल स्तोत्र तत्परः बद्ध पाणिपुटा धन्या भाविता जिन पुंगवे ग्रहित मुकुलाम्बोजा एव राजन्ति ते सतताम् विमुच्यस्तु स्वनं तेषु मुरज सन सुंदरम मेघस्व निकृताशंका नरतुरक्षेक वैरण कृत्वा स्तुतिं प्रणानं च भूयो भूयः सुचेत सह यथा सुखम समासीनः प्रांगणे जिन मनः यावत् ते वन्दनां तावत् राज्ञा विभीषणः सुमाल्यवद् रत्नश्रव प्रवर्ति बांधवान् संसार नित्यता भाव देश नास्ति अंत कोविदः परिशांतनु मानिन्य दुख निपीड़ितान् आर्यौतात् सकर्मोत्य फल भोजिषु जंतुषु विधीयते मुधा शोकः क्रियतां सहिते मनः दृष्टागमा महाचित्ता यूनमेवं विचक्षणः नित्यजातो यदि प्राणी मृत्युं न प्रतिपद्यते पुष्प सौंदर्य शंकाशम योमनम दुर्व्यतिरिकम क्रमम पल्लव श्री समा लक्ष्मी जीवितम विद्युत जल बुद्ध संयोग प्रतिमा बंधु संगमा संध्या राग समाभोगा क्रिया स्वप्न क्रियापमः यदि नाम प्रपद्येरन् जन्तवो नेव पंचताम कथम च भवताम गोत्र मागतः स्याद् भवान्तरात् आत्मनोऽपि यदा नाम नियमादि विषयरांगता तदा कथम इव आति अर्थः क्रियते शोक मूढ़तः एवं एतदिति ध्यानं संसारचार गोचरम सतां शोक विनाशाय पर्याप्तं क्षणमात्रकम् भाष्यतां भूतानि तृष्टानि च बन्धुभिः समं व्रतानि साधूनां तापयन्ति मनः क्षणम् भवत्यै शोकेन संगो बंधु वियोगिनः बलादि विलासेन स्मृति विभ्रंशकारिणः तथा अप्यनादि के मुष मन संसारे भ्रमतो मम केन बांधवतां प्राप्ता इति ज्ञात्वा सुगुह्यताम् यथा शक्त्या जिनेन्द्राणां भवध्वंस विधाय शासने चिद आत्मा स्वार्थे निजुगताम् एवं तेरापन की शिखर जी का पुष्पदंत भगवान की चौरी का दर्शन कर लीजिए सबने। पुष्पन भगवान तेरापन की समीर शिखर जी भगवान की दिखा रहे हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमें तो नहीं हुए, हमें तो नहीं हुए। नहीं हुआ बहुत जल्दी हटा दी वो, बहुत जल्दी हटा दी। ये देखिए, तो पुष्पदंत भगवान की जय। बहुत सुंदर, एवं परिशुद्धुर हृदयंग में परिसाध्यन तभ्य आधार प्रत्येक गृहगतः अग्राम देवी सहस्त्रस्य व्यवहार विचक्षणां प्रदिग्ध्याय विदग्धनाख्यां महिषीं हलनोन्तिकम्। फिर दिखा रहे हैं शायद और दिखा रहे हैं। तुम सबको हो रहे हैं दर्शन? आदित्यनाथ भगवान
एक मिनट, सब कोई म्यूट होएंगे ना तब वो स्पॉटलाइट पे दिखेंगे, नहीं तो सब बोलेंगे तो उनका ही जो बोलेंगे उनका ही चेहरा दिखेगा। नहीं दिखे। दिखाई दिए सबको? सबको नहीं दिखे? आधे जने को दिखे। हो गए दर्शन, बहुत अच्छे हुए हैं। नहीं हुए, नहीं हुए, हमको तो हो गए। आधों को नहीं हुए। हमें नहीं हुए। मैं तो बहुत अच्छे हुए हैं। हमारा पुण्य बर्बाद है। हो गए एवं दर्शन हमको। एवं तापै मधुरै हृदयम्ने परिसाद्यन्ते समाधाय समाधाय बन्धून् कृत्ते गृहगतम् अग्रां देवी सहस्तस्य व्यवहार विचक्षणां प्रदिध्याय विदग्ध्याख्यां महिषी हलिनोन्तिकम् आगत्य साम्य जातेन प्रणामेन कृतार्थतां ससीतौ भातरौ वाक्यमिदम्। दर्शन हो रहा, दर्शन कर लीजिए। मेरा पंछी के पार्श्वनाथ पास भगवान का, भगवान। हाँ हाँ। पार्श्वनाथ भगवान का हो रहा है। जय जय जय। बहुत कहाँ का सुंदर। मंदिर है आंटी जी? यह है ना हमारे शशिपुर में, शिखर पुष्पदंत जी भगवान के शिखरापति को, पीछे, शिखर पुष्पदंत भगवान के पीछे जो है वो है ये, है पीछे ना? का हाँ समय शिखर जी। हाँ, समय शेखर जी का वही है। पुष्पदंत भगवान जी के पीछे तो वो नंदीश्वर दीप है, और उसके बगल में ये वाला है ना। वही है। अस्मत्कामि स्वयं गृहं देव ग्रहाशय लक्षितं कर्तुं पादतल संगम महानुग्रह महर्षि वर्तते संकथा वर्तते सकथां संकट ये यावत् पंचमेरु नंदीश्वर दीप। नदीश्वरदीप। पंचमेरु भी हो गए। राम की जय। मेरे सब देती नीचे तालियों की। वाह, तुम सबको बहुत हो रहे हैं सुंदर। दर्शन? दर्शन हो रहे हैं? हमें तो हाँ, दिखाई नहीं दिया दर्शन। हो रहा है ना। नहीं, हमें तो पता नहीं, कहीं से भी नहीं दिख रहे। बहुत बढ़िया से हो रहे हैं। नंदीश्वर देव पंचमेरु की जय जय। पारसनाथ की प्रतिमा के तो हुए, पर महाराज जी के नहीं हुए। महाराज जी के नहीं दिए। महाराज जी के नहीं, महाराज जी का दर्शन कहाँ करा रही है, प्रतिमाओं का करा रही है। प्रतिमा के तो हो रहे। वो प्रतिमा प्रतिमा का करा रही है। अब ये पंचमेरु। अस्मत् स्वयं देव ग्रहाशले दक्षितं कर्तुं पादतला संगाम महानुग्रह महर्षि वर्तते संकथा यावत् तेषां वार्तां समुद्भवा स्वयं विभीषणस्तावत् प्राप्तो अत्यंत महादरः उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ ग्राम्यामः प्रसादः क्रियतामिति तेनोक्तः सानुगः पद्मस्तद्गृहं गन्तुमुद्यतः। जय जिनेन्द्र सबको। हो गए 50। हाँ 50 हो गया। दीदी कल एग्जाम का बोलेंगे क्या? लिख दिए हैं, जवाब अभी नहीं आया है। हाँ ठीक है, वो डाल देंगे, मैसेज आ जाएगा। नंबर नहीं आता क्या पढ़ने में? हाँ हाँ, मेरा नंबर नहीं आता क्या पढ़ने में? मेरा नंबर नहीं आ रहा आता। आपका नाम? वीना जैन, मेरठ। हाँ अभी कल परसों में आने वाला ही है आपका। मेरा तो बहुत आता ही नहीं, मेरा तो कभी भी। नहीं तो अभी लाइन से एक बार आपका नाम आया था तो आप थे नहीं उस दिन, नंबर आया था तो। और अभी दोबारा वापस ट्रिप चल रही है तो उसमें कल नाम आने वाला है शायद आपका। चल अच्छा, कल या परसों आने वाला है मतलब। चलो जिनवानी स्तुति करें। हाँ कोई कर रहे हैं क्या और कोई? बोलिए जिनवाणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। जिनवाणी शारदा सुई देवी सरस्वती, जय दु भारती,
जयदु भारती वीर मोहनि गदा गोदमादि दद्दिदा शुद्ध सूरि भासिता गुणधरादि विदा कुंद कुंद भारती शुद्धराति धारदी जिनवाणी शारदा सुई देवी सरस्वती जयदु भारती जयदु भारती जयदु भारती जयदु भारती अनंतम हारिणी सनन शुद्ध कारिणी अनंतम हारिणी सनन शुद्ध कारिणी सदद संति दायिणी वार संग धारिणी मिच्छत अंधनासदी सम्मत सम्म सासदी जिनवाणी शारदा सुई देवी सरस्वती जयदु भारती जयदु भारती जयदु भारती जयदु भारती विषय विषयरेयणं जन्म मरण छेदनम जीर्ण वयन मोहसम सत्यहि सुहासरम सुहारसम कम पूज्य जारदी भय जल ही तारदी जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जयदु भारती जयदु भारती जयदु भारती जयदु भारती जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जयदु भारती जयदु भारती ज्ञावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूं धोक हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंत ये बोले कहाँ का द्वारकांग अनिता? जिनवाणी ये माता की 13 पंथी महावीर भगवान 13 पंथी में ये प्रतिमा जी तो देखी हुई याद नहीं आ रही है। है, महावीर भगवान का देखिए। 24 के चारों तरफ है ना इधर साइड में अच्छा ये 24 भगवान में महावीर भगवान की, हाँ हाँ याद आ हाँ गया। हाँ 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 देखिए, हाँ हाँ ये जो नए बने वो नहीं देखा होगा आपका। देखिए ये जो नए बनी है जी, सहस्त्रकूट जिनालय के पास चारों तरफ 24 है। ये देखिए ये नया बना हुआ है, उससे ये पहले नहीं देखा होगा। हाँ ये नया बना ना, पहले नया बना। हाँ ये नया बना हुआ है। नया बना, पहले नहीं था ये सब, नया बना। तो खाली जगह था ना सहस्त्रकुट जिनालय और महावीर भगवान के बीच। अच्छा हाँ खाली जगह जो था ना दीदी वही बीच में बना है। दोनों तरफ बना हुआ है, दोनों तरफ। बहुत सुंदर। ग्रुप में ये सभी बड़ों को प्रणाम, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ग्रुप में ललिता सब दीदी को एक बार ललिता वापस जी को सादर चंद पर सभी बहुत बड़ों को बहुत प्रणाम, सादर सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को अंजना जी को प्रणाम। वंदना, प्रणाम आंटी जी, हमारी सभी को सभी को सादर जय जिनेन्द्र। माता जी को जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, अन्ना जी को जन्मदिन की प्रणाम, बहुत बाकी बहुत सबको मुबारक हो। सभी बाकी एक बार सबको एक बार ग्रुप जन्मदिन की में बहुत बहुत मुबारक हो। सभी कोई मिल के ललिता दीदी को हम एक गाना गा के बर्थडे विश कर रहे हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो जाओ साथ, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दीदी ललिता दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत थैंक्स। आंटी जी मैंने तो ना अच्छे आपको दर्शन हमेशा करा। हमेशा स्वस्थ रहो एकदम ललिता, जल्दी एकदम स्वस्थ रहो। हैप्पी बर्थडे ललिता जी। जय जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। हैप्पी बर्थडे ललिता जी। आते रहो, साथ जाते रहो, आप गुलाब की तरह हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, ललिता दीदी को प्रणाम। धो आपका जीवन स्वस्थ और प्रसन्न रहे, यही हमारी शुभकामना है। आपके जीवन, आपके
वाणी में सरस्वती का हमेशा वास रहे, यही हमारी भावना। आंटी जी आप हमेशा हम लोग को पढ़ाते रहिए, बस यही हम लोग की भावना। ये हम ये लोग ठीक है, ज्ञान ये मेरी ज्ञान भावना बांटते ठीक रहिए, है। हम लोग को ज्ञान बांटते रहिए। ज्ञान क्या आपकी बांटेंगे, तबीयत मिलजुल के हमेशा ज्ञान ठीक रहे। देंगे, नहीं, मिलजुल के तबीयत ज्ञान ठीक रहे। हम तो हम लोग ज्ञान तो आपके दे रहे हैं, साथ और ही क्या दे रहे स्वाध्याय हैं? हमेशा हम ऐसे आपको ही करते ज्यादा रहे। ज्ञान ही तो दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? ज्ञान ही तो दे रहे हैं। सब मिलके ले रहे हैं, सब मिलके ले रहे हैं। ये दीदी मैं भी ले आपके रही हूँ। माध्यम से क्या है, एक टाइम फिक्स रहता है तो पढ़ने को अपने आप हो जाता है, नहीं तो जब क्लास नहीं रहती है तो हमारा भी स्वाध्याय अटक जाता है। वो मेरा भी अटकता है, उस दिन जिस दिन नहीं रहता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। सबकी अटकता है। चलिए, बहुत अच्छा। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सादर जय जी। अनीता जितनी भी प्रतिमाएं दिखा रही हैं सबको बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु बहुत नमोस्तु अनुमोदना, नमोस्तु भगवान, बहुत बहुत नमोस्तु भगवान, अनुमोदना। बहुत बहुत अनुमोदन। एंड करूं, एंड कर रही हूँ। नहीं अभी दर्शन हो गए ना अभी। अच्छा, सबके हो गए ना दर्शन? आपके बर्थडे के आपके दर्शन कीजिए शिखर जी दीदी के। दीदी दीदी ये कुछ बोल रही है आपको। हाँ अनीता बोलो। आपके बर्थडे, आपके जन्मदिन के ऊपर मैंने भगवान मैं शिखर में 13 पंथी पुष्प भगवान के दर्शन करा दिया आपको साक्षात। बात तो भगवान की जय। 16 आनी सही बात। बोलो दादी बहुत जी, बोलो बहुत दादी। बहुत सुंदर। आंटी जी स्वाध्याय भी हो गया और मंदिर का दर्शन एक भी हो मिनट को गया, बाद में दोनों चीज हो मंदिर का दर्शन भी हो गया, यही तो बात है ना, एक काम में दो दो पुण्य के काम हो गए। बहुत अच्छा। ललिता दीदी ये पोती मेरी बोल रही है आपको हैप्पी बर्थडे, बोलो जल्दी बोलो, बोलो जल्दी से, बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो। ये रहा दादी को, इनका दादी का बर्थडे है, बोलो हैप्पी बर्थडे दादी। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। खाली कोरे कोरे हाथ दादी कुछ देती तो नहीं है, हैप्पी बर्थडे तो कहला ले दादी। प्यार दुलार अपनत्व, और क्या आपका चाहिए? बोलो आशीर्वाद दीजिए, आपके जैसे पढ़ के आशीर्वाद ही होशियार काफी लोगों होता के। है, आशीर्वाद ही काफी होता है बड़ों का। बहुत होशियार है दादी, बहुत पढ़ा, हम लोग को पढ़ाती है, टीचर दादी है वो क्या दादी चीज? जो अभी थी ना। शांतिनाथ है ये, हाँ शिखा जी का शांतिनाथ दर्शन करो, भगवान। शांतिनाथ भगवान, हाँ हाँ। यहाँ पे ये शांतिनाथ दादी बहुत भगवान होशियार है, की ये हमारी जय। टीचर है, पढ़ाती है हम लोग। जय हो। एंड करते हैं।